आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। महाराज गर्भ चेतावनी ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, परमात्मा ने किस लिए आपको मिन्खा दे दी और यहाँ आकर क्या कर रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं, सुन ली जो नर नार सब में कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा जब मांग सी कहा कहोगे जाय। जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनखा दे, सो बाता क्यों भूल गया या मुख पढ़ सीखे। धर्म राय दरबार में तो ये सुनाया बेण, सो बायक जड़ भूल के क्यों कर रहे हो केण। दुख पावे गो प्राणिया लख 84 माय, हर को खूनी ठहर सी जुग जुग गोता खाए। महाराज फरमाने की देखो इस जीवात्मा के कितने दुख सहन करने पड़ेंगे। उस दुख को मैं देख कर कह रहा हूँ कि इतने हरि लेखे मांगेंगे, आपने किस लिए यहाँ आए और क्या किया। जिस उद्देश्य को पूरा नहीं किया तो फिर कितने दुख वापस देखने पड़ेंगे। वो सारे दुखों का यदि आप सोचें विचार करें तो दुख बहुत अधिक। इसलिए आपके दुखों को मैं मेरे हृदय से लगाकर कह रहा हूँ कि अभी जो है आप राम नाम का सुमरन कर लो, ताकि परम पद की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए और वापस से जन्म मरण में नहीं आना पड़े। और आप गर्भवास में कोल करके भी आए थे कि हे हरि मैं आपका ही सुमरन करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर उस बात का क्या जवाब दोगे। जिस उद्देश्य से हरि ने भेजा, परमात्मा ने भेजा, मिन्खा दे दी, वो बात क्यों भूल गए। यदि वो बात भूल जाओगे तो वापस जो है जन्म मरण के दुख सहन करने पड़ेंगे, अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। और धर्मराय दरबार में तो ही सुनाया बहन, जब धर्मराय के दरबार में थे, जब पिछले जन्म के हिसाब किताब हो रहे थे, तब सुनाया था। क्या सुनाया था। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। अब को कहो तुम्हारा कहो सेण, पुण्य सेण जम यूं कहे सुनावे बेन। इस प्रकार से धर्मराय ने सारे वचन कहकर सुनाए थे। वो बात क्यों भूल गया जब पिछली बार तूने ऐसे कर्म किए थे और उसकी मार सहन कर रहा था धर्मराय के दरबार। अब उस समय पूछ रहा था कि भाई देखो, तुम्हारा यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, सेण नहीं, रक्षक नहीं। यदि तुमने राम जी के नाम का सुमरण किया होता तो यहाँ मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं रह गई होती कर्मों को भुगताने की, क्योंकि राम जी के नाम के सुमरण से सारे कर्म कट ही गए होते, तो यहाँ तो आना ही नहीं पड़ता। अब राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया, सुकृत कियो ने राम समारे और गर्भ कोल बिसराए, ये सारा कार्य कर दिया। इसीलिए तुझे यहाँ आना पड़ा मेरी अदालत में, मेरे से न्याय कराने अपने कर्मों का। यदि तेरे पास कर्म होते ही नहीं, पाप और पुण्य कुछ, तो क्यों अदालत में न्याय कराने जाता। तो जब पिछली बार तू आया था तब धर्मराय दरबार में तो ही सुनाया बहन, ऐसे वचन कहकर सुनाया। सो बायक जड़ भूल के, इतनी सारी बात कष्ट सहने की तू बात इतनी वापस भूल गया। सो बायक, वो वचनों को हे जड़मती क्यों भूल गया और क्यों कर रहे हो कहने, क्यों जो है ऐसी काम कर रहा है जिसमें कहने का काम रहे। वापस धर्मराय वापस कहे तुम्हें क्यों कर रहे हो, कहने मतलब कहने का काम रहे, ऐसा काम क्यों कर रहा।
वापस कहेगा। अभी यहाँ आकर वापस कर्मों को बांध रहा है। तो पिछली बार भी धर्मराय ने तुम्हें कहा था कि भाई तू जो है ऐसे ऐसे कर्म करके आया, इसलिए ऐसे ऐसे कष्ट भोग, तूने राम जी का नाम का सुमरन नहीं किया, इसलिए तुझे यहाँ आना पड़ा। अब वो बात कहने का काम वापस क्यों रख रहा, क्यों कर रहे हो केड़? वो काम तो मत कर नए कर्मों को बांधने का, और कर्मों को काटने का उपाय कर ले। कर्मों को काटने का उपाय क्या है? भजन किया सु कर्म कटेला, कटे कलक पलक के मान, कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। इन कर्मों को काटने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, पल में कट जाते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होए राम का नाम जब, तुलसी तज कुसुमाज। आज ही सुधर सकती है, अभी ही सुधर सकती है। अनंत जन्मों के कर्म तुरंत ही जल सकते। कब जलेंगे? जब सन्मुख हो ये जीव मोई जबे, जन्म कोटि अग नासई तबे। जब ये जीवात्मा राम जी के सन्मुख हो जाए, राम जी की शरणागत हो जाए। जैसे ही सन्मुख होती है, शरणागत होती है, और उसके सारे कर्म कट जाते हैं, कुछ भी कर्म बाकी नहीं रहते। नाम में ऐसा पराक्रम है, नाम से निज नाम में ऐसा पराक्रम है कि उसके विदेही मंडल के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द की गर्जना से सारे कर्म संचित करते हैं। इसके बिना संचित कर्मों का निवेड़ा हो नहीं सकता। संचित कर्मों का निवेड़ा तो एक केवल निज नाम ही कर सकता। जब ऐसा संतों का ज्ञान, केवल भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के सन्मुख होते हैं, तब ये सब कर्म करते हैं, इसके बिना तो नहीं करते। इन कर्मों को काटे बिना तो फिर से जाना पड़ेगा धर्मराय दरबार में। तो ही सुनाया आपने, जैसे पिछली बार सुनाए थे, फिर वापस सुनाएगा। सो बायक जड़ भूल के क्यों कर रहे हो के, दुख पावे गो प्राणिया, लख 84 माए, हर को खूनी ठहर सी, जुग जुग गोता खाए। इसीलिए महाराज एडवाइस कर रहे, यदि अब अभी भी तूने कहने का काम रखा, वो धर्मराय के जो वचनों को वापस लोप रहा है, दुख पावे गो प्राणिया, वापस दुख पाना पड़ेगा। लख 84 माई, 84 लाख जीवा जून में, हर को खूनी ठहर सी, और जुग जुग गोता खाई। हरि के साथ तूने कोल वचन किया था, उस कोल वचन का खूनी ठहरेगा, यानी उसका तूने पालन नहीं किया, और इसके लिए वापस जुगान युग में जन्म मरण में आना पड़ेगा। इतनी सारी बात सुनकर अब शिष्य, वचन में शिष्य पूछते हैं गुरुदेव से, जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आण, हरि दरगाह में कोल हुआ बहुविधि कहो बखान। हरि की दरगाह के अंदर क्या कोल वचन देकर आए थे, इसका भी बखान करके हमें समझाओ। हम तो भूल गए हम क्या कोल वचन देके आए थे, हमें याद नहीं। इसीलिए सद्गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही हमें बताओ कि हम क्या कोल वचन देके आए थे। हमारी बात भी आपको पता है, हमने क्या कोल वचन दिए, इतने सर्वज्ञ हैं आप। भोलप में भेद हम सब भूल गया, कोल वचन सब कोय, तुम समरथ गुरुदेव जी, वरण बतावो मोय। हम अज्ञानता में, भोलप में, नादानी में, ना समझी में सब भूल गए। हम जो वचन देके आए थे, हमारे वचनों को हम भूल गए, हमारे वचन हमें याद नहीं। इसीलिए हे सिमरत स्वामी गुरुदेव जी, आप समर्थ हैं वापस हमें रिमाइंड कराने के लिए, वापस हमें याद दिलाने के लिए। इसीलिए आप हमारे ही वचनों को वापस, जो हमारे द्वारा दिए गए वचन हैं, ऐसे वचनों को वापस से याद दिलाओ हमें। ऐसे वचनों को आप याद दिलाओगे तब हमें याद आएगी कि हमें क्या करना है, क्या हम करने की कह के आए थे हरि को, राम जी। आप गुरुदेव छंद उद्धव में फरमा रहे हैं, हे शिष्य तुम सुनो हित चित लाए, जदियो कोल की नो जाए, करडो कोल यो तुम की नो रशु राम सुलवलीन। हे शिष्य तुम अपना हित मानते हुए इस बात में
जो बात मैं अभी समझा रहा हूँ, जो आपको आपका ही कौल वचन जो मैं याद दिला रहा हूँ, जो आपका कौल वचन मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ, उसके अंदर अपना हित समझो। इसी में आपका हित है कि यदि आप इसे समय रहते याद कर लो, समय रहते आपके कौल वचन को आप वापस से संभाल लोगे कि मैंने क्या कौल वचन किया था, वो मैंने अब तक पूर्ण नहीं किया, तो अभी तो मैं कम से कम इस बात को पूर्ण कर दूं। हे शिष्य, तुम सुनो, हित चित्त लाए, और अपना चित्त भी लगाओ इसमें। आपका चित्त और कहीं हो तो अभी चित्त को और कहीं से हटाकर इस खास बात पर, रहस्य की बात पर, मूल बात पर, मुख्य बात पर लगा दो, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जदियो कोल कीनो जाय, करडो कोल तुम कीन, रहसु राम सुलभ। ऐसा करड़ा कोल किया तुमने, ऐसा खास कोल किया, मुख्य कोल किया। क्या किया कि रहसु राम सुलभ लीन, हे राम जी, मैं आपसे लिव लगा कर रहा हूँ। मेरी लिव, मेरी सुरता, मेरा ध्यान, मेरी निरता आप में ही लगी रहेगी। आपको छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाएगी। न तो मेरी सुरता जाएगी, न मेरा ध्यान जाएगा, न मेरी निरता जाएगी, न मेरा मन जाएगा। कुछ भी मेरा आपको छोड़कर वो अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। और सभी जगह मैं आपके ही दर्शन को करूँगा। सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूँ जहाँ सतगुरु साईं। सब जगह साईं परमात्मा के ही दर्शन करूँगा। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। ऐसो समियो सदैव हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे। ऐसा आपसे लीव लगाकर रखने का समय 24 घंटे का हमारा रहेगा। हम आपको याद करने के अलावा और कुछ भी याद नहीं करेंगे। हमें और किसी से लेना देना नहीं, किसी से सरोकार नहीं। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं भूल, जाकी जैसी भावना जैसो ही पढ़ो। इस बात का कौल वचन दे के आए कि मैं किसी के साथ राग नहीं करूँगा, किसी के साथ द्वेष नहीं करूँगा, किसी के साथ मैं मेरी में अवध गमाए, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न की ना यो हीर मुसायो हाथा। ऐसा काम नहीं करूँगा कि मैं और मेरी में सारी जन्म की अवधि गंवा दूंगा, और ऐसा काम भी नहीं करूँगा कि ये सिमरन का सौदा कभी नहीं करूँगा, केवल हमेशा ही सिमरन का सौदा ही करूँगा। ये वचन देकर आए थे। ऐसा करड़ा कोल यो तुम कीन, ऐसा करड़ा कोल किया। करड़े का मतलब मुख्य खास, कि रेशु राम सु लवलीन, आपसे लिव लगाकर रहूंगा, आपके बिना अन्य कुछ भी नहीं सोचूंगा। जो कुछ भी सोचूंगा उसमें आपको ही सोचूंगा, जो कुछ भी देखूंगा उसमें आपको ही देखूंगा। आपके सिवाय दूसरा और कोई मुझे दिखे ही नहीं, आपके सिवाय दूसरा और कोई विचार मुझे आए ही नहीं, आपके सिवाय दूसरा और कोई मुझे दर्शन में आए ही नहीं। ऐसा करड़ा कोल देकर आए थे। ये भक्ति की परम अवस्था, उत्कर्ष अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था, निकी अवस्था, जिसमें राम जी के सिवाय दूसरा और कोई शेष रह ही नहीं जाए, जिसमें माया तो रहती ही नहीं है, केवल ब्रह्म परमात्मा ही रहते हैं, जिसमें माया के दर्शन तो होते ही नहीं, केवल राम जी के ही दर्शन होते, केवल परमात्मा के दर्शन होते। चाहे भले इस दृश्य जगत में रह रहे, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। ऐसा करड़ा कोल देकर आए थे
करडो कोल यो तुम कीन, रेशु राम सु लवलीन। रत कर भगत सु राम, सत अब मेल जुग में श्याम। मिनखा दे दीजिए मोई, जद में भक्ति करशु जोई। और क्या कौल वचन दिया था? रत कर भगत सु राम, सतब मेल जुग में श्याम। हे श्याम, हे राम, हे परमात्मा, मुझे इस गर्भवास रूपी नरक से बाहर निकाल, इस संसार में भेज। इस मिनखा देही के अंदर, सर्वंग संपान देही के अंदर मुझे बाहर निकाल, इस संसार में इसके साथ बाहर निकाल। रत कर भगत सु राम, हे राम जी, मैं आपकी भक्ति में ही रत रहूंगा और भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं करूंगा। सतब मेल जुग में श्याम, अब हमें सच में आप बाहर निकाल दो। बहुत समय हो गया यहाँ रहते रहते, 9 महीने होने आए, इतना समय हो गया इस काल कोठरी में। मिनखा दे दीजिए मोई, जद में भक्ति करसूं जो। तभी तो मैं भक्ति कर पाऊंगा जब तुम मुझे इस गर्भवास से बाहर निकाल कर मिनखा दे प्रदान कर दोगे, ऐसी सर्वंग संपान दे प्रदान कर दो। तो ये सर्वंग संपान दे, मिनखा दे अति शीघ्र प्रदान करो मुझे, क्योंकि मुझे आपकी भक्ति करनी है। क्योंकि मैं जब 84 में था, 84 बंस तो नर दे ही, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। जब मैं 84 में था तब तो नहीं कर पाता था, इसलिए आपने कृपा करके मुझे मिनखा दे का गर्भ दिया। अब इस गर्भ से जल्दी बाहर निकाल, ताकि मैं आपकी भक्ति बड़ी तत्परता के साथ, अति शीघ्रता के साथ कर सकूं और आपको प्राप्त हो जाऊं आपकी भक्ति करके। और आप दोगे, कृपा करोगे, जब ही ना करूंगा, बाकी कैसे करूंगा। और दही में तो मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब आपने कृपा की है तो इतनी सी कृपा और कर दो कि मुझे बाहर निकाल दो यहाँ से, ताकि मैं आपकी भक्ति आरंभ कर ही दूं तुरंत ही, इसमें देर नहीं करूं। ऐसा आप कह के आए थे वहां पे। तीरथ धाम हरिजिग जाप, तपस्या तरक करछू त्याग। तारी नहीं मैटू तोय, मानव देह दीजे मोय। करछू जीव दया में जाय, रहशु राम सूरत राय। बोलू साचा मुखसु बैण, सबसु होय रहशु सैन। साची करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख शो सतदेव। हर को रूप जाणू जोय, जैसो जीव जुग में होय। करछू सदा गुरु की सेव, तजसु राम बिन सब देव। बच्चू एक अणगत नाथ, अनगढ़ नाथ, करसु शुभ सारी बात। करनी करूंगा मैं और, हरजी मेल उज्जवल ठोर। गाशु शबद हरजस जाय, देशु दान जुग के माय। चलसु नित्य मार्ग राम, तलसु देख निंदा काम। करसु भगत का में लाड़, तस्यु मद मगजी गाड़। अब के ऐशो करसु धर्म, बगसो आगला सो सब करम। सांस उसांस सृजनहार, लेऊ नाम दम की लार। एक निमिष भूलू नाय, हरि को राखशु उर्माय। अब जुग में मेल सृजनहार, हरभज उतरू जो पार। आतुर हुए है बहुभात, जल्दी करे अर्जी खात। भक्ति करूंगा मैं जाय, अब तो भेज त्रिभुवन राय। भजसु नाम केवल एक, दूजो छाड़ शू भेष। औरू फेर कहे आप, जाको जपसु में जाप। तेरा वचन टाड़ू नाई, अब तो मेल जुग के माय। कीना कोल बहु इणे रीत, हरजी करो मेरी चीत। मैं तो दुखी हुओ अब मेल, झगड़ो करूंगा नहीं जेल। तन मन अरप दियो तोय, मुखसु बोल कहियो मोय। धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीवे बैण। राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सैन। मैं बेजू हूँ जग में, सुनो बेणे आय। बिन भक्ति में नाक्षू, फिर नरक कुंड के माय। इस प्रकार से सारे जो धर्मराय के साथ संवाद हुआ था, परमात्मा के साथ संवाद हुआ था,
पिछले जन्म में तब सारे ऐसे वचन आप दिए थे और कहा था रत कर भगत सुराम सत अब मेल जुग में शाम मिनखा दहे दीजिए मोय जद में भक्ति करशु दोय तीर्थ धाम हरि जिग जाप तपस्या तरक करशु त्याग तारी नहीं मेटू तोय मानव दे दीजिए मोय। जब पिछले जन्म में थे तब मृत्युलोक होता नरदेही राम नाम नहीं संचा जब तप व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा। यही इच्छा की थी तो अब हमको स्वर्ग के सुख मिल गए, लेकिन स्वर्ग में आकर भी जन्म मरण तो नहीं छूटा। तो अभी हमें समझ आई है कि देखो तीर्थ धाम हरि जिग जाप तपस्या तरक करशु त्याग, इन सब चीजों से जिनसे मोक्ष नहीं होता है उन सब चीजों का मैं त्याग ही कर दूंगा। जिनसे त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं, शरीर संसार के सुख मिलते हैं, अब उन चीजों से मेरा कोई सरोकार नहीं, अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में करके सब देख लिया, सब कर लिए पिछले जन्म में, ये सब कर लिए। लेकिन वहां करने के बाद भी मैं तो वापस धर्मराय के पास आ गया पाप पुण्य का न्याय कराने। पुण्य भी थे तो पुण्य का न्याय कराने आना पड़ा मुझे, और पुण्य के न्याय के परिणाम स्वरूप मुझे देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो गया, लेकिन जन्म मरण तो नहीं न छूटा। जो मैं चाहता था कि मेरा मोक्ष हो जाए, परम विश्राम को प्राप्त हो जाऊं, तो वो परम विश्राम तो नहीं मिला। तो अब नहीं करूंगा मैं। तीर्थ धाम हरि जिग जाप तपस्या तरक करशु त्याग, इन सब चीजों को मैं छोड़ दूंगा जिनसे मुक्ति नहीं होती, जिनसे मोक्ष नहीं होता है। इनमें मैं मेरा समय नहीं लगाऊंगा। मैं मेरा समय किस में लगाऊंगा? ताली दे नहीं मेटू तोय, तेरे साथ जो तारी लगी हुई है, लीव लगी हुई है, दुनियात्मक शब्द सुनने का जो आनंद है, उस आनंद को नहीं छोड़ूंगा, उस आनंद को लेऊंगा। जितने समय आप मेरी श्वासें बनाए रखेंगे इस शरीर के अंदर, उतने समय तक दुनियात्मक शब्द को ही सुनता रहूंगा। सुरता मेरी, ध्यान मेरा, निरता मेरी उसी में ही लगी रहेगी, इसके सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं जाएगी। तारी नहीं मेटू तोय मानव दे दीजिए, अब कृपा करके मुझे वापस मानव दे दे। कि पिछली बार तो दी थी आपने, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्या करना था। ऐसे समझाने वाले सिमरत सद्गुरु मिले भी नहीं। ऐसे कोई सिमरत सद्गुरु मिल जाते समझाने वाले, तो मुझे समझा देते कि रहस्य क्या है, खास भेद क्या है जिसे मोक्ष प्राप्त होता। वो नहीं समझ होने की वजह से जो सब लोग कर रहे थे वही मैंने किया। जहां तक का हमें समझ थी वहां तक का कार्य किया। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ये परम धाम जाने की बात, इसे केवल की भक्ति की बात हमको बताने वाले कोई मिले नहीं। तो जहां तक की समझ थी वहां तक हमने कर लिया, और करके अब पछतावा हो रहा है कि भाई हमने इतना समय इतनी साधना भक्ति में लगाई, भक्ति भी की, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं की, लेकिन भक्ति कर लेने के बाद भी ऐसी स्थिति हो रही, वापस जन्म मरण में जाना आना पड़ रहा। तो सत भक्ति प्राप्त नहीं हुई, केवल्य की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। करशु जीव दया में जाय, रहशु राम सूरत राय। बोलू साच मुखसु बैण, सबसु होय रहशु सैन। हे राम जी, मैं सब जीवों पर दया का भाव रखूंगा, सब जीवों के अंदर आपके ही नूर को निरखूंगा। सब जीव जो चेतन हैं, जिनके अंदर आत्म तत्व, वो आप ही है, आपके सिवाय दूसरा नहीं। इन सब के भीतर आपका दर्शन करते हुए करस्यों जीव दया में जाए, ऐसे जीवों के ऊपर मैं
दया करूंगा। और रहसु राम सु रत राय, हे परमात्मा, हे राम जी, मैं आपसे ही रत रहूंगा। बोलू साच मुखसु बैण, सबसु होई रहसु सैन, और मैं मेरे वचनों से हमेशा सत्य भाषण ही करूंगा, सत्य वचन ही करूंगा, और सबसे मैं सेठ होकर रहूंगा, यानी सबका मैं हितैषी होकर रहूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, सबकी खैर, सबके साथ सेठ, सबके साथ मित्र भाव, किसी के साथ दुश्मनी चारा नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं। सब सु होय रहसु सैन, इस प्रकार से सबसे मैं सैन होकर रहूंगा, सबका भला करता रहूंगा। इस प्रकार का कौल वचन देखा है। कौल वचन अभी अधूरा है, पूरा कौल वचन और कल पूरा होगा। मोसर मुने खादे ही मिलो है, मते कोई गापिलरी जोरे। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मते कोई गापिलरी जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शर मिलो है, जामे सूझ पारा है। नर नारायण शर मिलो है, जामे सूझ पारा है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। मोसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मोसर मिन खादे
मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फिर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फिर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। मौसर में नखा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। मौसर में नखा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम